हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग केवीके के विषय में पढ़ेंगे, जिसको स्थापित आईसीआर द्वारा किया गया। क्लियर है बात? किसके द्वारा? आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्लियर है बात? कोठारी शिक्षा आयोग जो था उसने 1964 और 65 में कहा कि जो है कृषि को बढ़ावा देने के लिए हमें कृषि से संबंधित विषयों को व्यावसायिक शिक्षा के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इसलिए हमें पॉलिटेक्निक कॉलेज, कृषि पॉलिटेक्निक कॉलेज या कृषि पॉलिटेक्निक की स्थापना करनी चाहिए। क्लियर है बात? उसके बाद जब यह बात जो है भारत सरकार को बताई गई, तो भारत सरकार ने यह कार्य जो है आईसीआर को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? आईसीएआर को। ठीक है। आईसीआर ने कई स्तरों पर विचार करने के पश्चात, मतलब कायदे से विचार किया, कायदे से उसको जो है सर्वेक्षण किया, तो उसके बाद उन्होंने मोहन सिंह मेहता समिति 1973 में गठित की। किसको? मोहन सिंह मेहता समिति। क्लियर है बात? का गठन किया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में आई कमेटी के अनुसार और उसके अनुसंधान पर जो उसने रिसर्च किया, जो सर्च किया, जो खोज की, जो उस पर वैज्ञानिक अध्ययन किया, उसके आधार पर विभिन्न जगहों पर केवीके की स्थापना कर दी गई। ठीक है, केवीके की स्थापना कर दी गई। आईसीआर ने इसका नाम केवीके रखा, कृषि विज्ञान केंद्र रखा। इसका नाम कृषि पॉलिटेक्निक नहीं रखा। क्लियर है बात? पहले कहा गया कि केवल जो है विज्ञान केंद्र रख दिया जाए नाम। पहले तो बात आई कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि पॉलिटेक्निक नाम रखने की, लेकिन कृषि पॉलिटेक्निक नहीं रखा गया। उसके बाद बात आई कि विज्ञान केंद्र रखा जाए, विज्ञान केंद्र भी कैंसिल हो गया। फिर आईसीआर ने क्या किया? इसका नाम कृषि विज्ञान केंद्र रखा। क्लियर है बात? नाम कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि पॉलिटेक्निक में भिन्नता है। कृषि विज्ञान केंद्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब कि आप अपने व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित होंगे। वहाँ पर जो भी किसान हैं, प्रसार कर्मचारी हैं, या जो भी धंधा करना चाहते हैं कृषि से संबंधित, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। कहाँ पर? केवीके में। और कृषि पॉलिटेक्निक में शिक्षा दी जाती है, उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, उसके बाद उससे व्यक्ति को नौकरी मिलती है। क्लियर है बात? केवीके में दिए गए ज्ञान से, दिए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण से, ट्रेनिंग से नौकरी नहीं मिलती है। क्लियर है बात? समझ गए? कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो है, कमेटी की रिपोर्ट के बाद 1974 में पहला केवीके खोला गया। कहाँ पर खोला गया? पौंडीचेरी में, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है। इस समय हमारे इंडिया में कितने केवीके हैं? 716 केवीके हैं टोटल। क्लियर है बात? इसका टीचिंग डिज़ाइन क्या था? इसका टीचिंग डिज़ाइन क्या था? दर्शन, टीचिंग डिज़ाइन का दर्शन क्या था? टीचिंग बाय डूइंग एवं लर्निंग बाय डूइंग। क्लियर है बात? शुरू के 5 वर्ष तक अगर पेमेंट की बात की जाए, सरकार पैसा कैसे देती है, कौन इसका खर्चा जो है केवीके का उठाता है, कौन इसको जो है खर्च करने के लिए पैसे देता है, कहाँ से इसका खर्चा चलता है केवीके का? क्योंकि भारत सरकार की ये योजना है नहीं। यह योजना किसकी है? आईसीआर की। क्लियर है बात? आईसीआर ने ये केंद्र डाले हैं। भारत सरकार ने केवल जो है आईसीआर को कार्य सौंपा था कि ये कृषि पॉलिटेक्निक खोले जाएँ, लेकिन कृषि पॉलिटेक्निक की जगह उसने केवीके खोलना अच्छा समझा। क्लियर है बात? शुरू के 5 वर्ष तक क्या हुआ कि IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पूरा वित्त किया 5 वर्ष तक। उसके बाद क्या हुआ? 5 साल बीतने के बाद 5 साल तक, अगले 5 साल तक IARI और राज्य कृषि विश्वविद्यालय 50-50% के अनुपात में वित्त किया। क्लियर है बात? वित्त प्रदान किया। पूरा खर्चा किसने झेला? मतलब कि IARI ने फिर पैसा देना बंद कर दिया। उसके बाद राज्य कृषि विश्वविद्यालय के अंडर में पूरा केवीके चलाया गया। ठीक है, क्लियर है बात? आज जो है, अभी जो है क्या है कि 100% वित्त कौन करता है? आईसीएआर करता है। क्लियर है बात? अब किसी का हस्तक्षेप नहीं है। पूरा वित्त जो है कौन करता है? आईसीएआर करता है। क्लियर है बात? अगर हम कृषि विज्ञान के सफलता का श्रेय देना चाहें तो हम कहते हैं कि डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद जो है इसकी सफलता के जो है श्रेता है, मतलब इनको सफलता का श्रेय जाता है। किसको? डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को। अब बात कर लेते हैं केवीके के उद्देश्य की। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या थे? किसानों, महिलाओं आदि स्कूल शिक्षा छोड़ देने वाले व्यक्तियों को
अल्प तथा दीर्घकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना। क्लियर है बात। जो हमारे ग्रामीण व्यक्ति थे उनमें किसान, महिलाएं, जो स्कूल की शिक्षा छोड़ चुके हैं व्यक्ति, उनको जो है अल्पकालीन थोड़े समय के लिए, दीर्घकालीन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का आयोजन। क्लियर है बात। दूसरी बात कर ली जाए, किसानों की आवश्यकता के अनुसार फसलोत्पादन, बागवानी, गृह विज्ञान, मछली पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन आदि विषयों पर कार्यानुभव के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना। क्लियर है बात। अब बात कर लें हम लोग तीसरे उद्देश्य की। तीसरा उद्देश्य क्या था? किसानों को नई तकनीक से अवगत कराने के लिए किसान मेला का आयोजन, चर्चा मंडल का आयोजन, किसान गोष्ठी का आयोजन आदि शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन जो है किया जाना इसके उद्देश्य थे। क्लियर है बात। अब बात कर लेते हैं हम लोग विशेषताएं की। इसकी विशेषताएं क्या थी? आवश्यकता के आधार पर कार्यक्रम होते थे। जैसी आवश्यकता होती थी हमारे क्षेत्र की, उसी के आधारित जो है कार्यक्रम चलाए जाते थे। लोच और कठोरता जो है इसकी विशेषता थी। मतलब कि इस केंद्र में, इस केवी के केंद्र में लोच और कठोरता दोनों पाई जाती है। क्लियर है बात। तीसरी बात कर ली जाए, कृषि संबंधी कर्मचारी, जितने भी व्यक्ति इस केवीके में कार्यरत रहते हैं वो सब जो है कृषि संबंधित कर्मचारी होते हैं। मतलब कि वो एग्रीकल्चर का ज्ञान रखने वाले, एग्रीकल्चर की शिक्षा लेने वाले कर्मचारी होते हैं। क्लियर बात। सीमित कार्यक्षेत्र, मतलब कि सीमित कार्यक्षेत्र का मतलब क्या? केवीके जहाँ पर स्थापित है वहाँ से जितने गांव उसके अंडर में पहले से बता दिए जाते हैं कि आप इतने गांव को जो है अपने अंडर में लेके इतने गांव के किसानों को जो है शिक्षा प्रदान करेंगे, व्यावसायिक प्रशिक्षण देंगे। क्लियर है बात। 25-26 गाँव को लगभग जो है इसमें जोड़ दिया जाता है। अगला क्या है? कराकर सिखाना। मतलब कि कोई भी ज्ञान आता है तो यहाँ पर पहले जो है क्लासरूम में लेक्चर की तरह नहीं दिया जाता है ज्ञान, यहाँ पर सर्वप्रथम जो है प्रैक्टिकल रूप में ज्ञान दिया जाता है। क्लियर है बात। चलिए, थैंक यू क्लास।